आज हरियाणा में रोडवेज बसेस का चक्का जाम था और उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां लोगों के सामने भी आई। रोडवेज कर्मचारियों की अपनी मांगें थी। उनकी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रोडवेज कर्मचारियों के पदाधिकारियों की जो यूनियन है उनकी बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये वक्त जो बयान निकलकर सामने आया वो सकारात्मक रहा कि रोडवेज यूनियंस और परिवहन मंत्री के साथ की बैठक सकारात्मक रही। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा का बयान आया कि रूल के तहत रिलैक्सेशन पर सरकार विचार करेगी। किस तरह की बातचीत हुई, चक्का जाम को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ, जो मांग थी 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की उसको लेकर क्या फैसला हुआ, नौकरी दिए जाने की जो मांग थी उसको लेकर क्या फैसला हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ने वाले, उनसे बात करेंगे। वो पूरे बैठक पर नजर बनाए हुए थे और आज जिस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आई थी उस पर भी हम बात करेंगे। और जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम बयान भी सुनाएंगे। लेकिन जितेंद्र, उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया, बैठक के दौरान आप भी वहां पर मौजूद थे, किस तरह से बातचीत सकारात्मक रही, चक्का जाम को लेकर क्या फैसला हुआ और क्या सरकार की तरफ से जो बातें उससे संतुष्ट नजर आए रोडवेज कर्मचारी? देखिए, बिल्कुल नासिर, आज 5 बजे ये बैठक साझा मोर्चा के साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की शुरू हुई थी। बैठक का उद्देश्य था अंबाला के अंदर जिस तरीके से चालक की हत्या कर दी गई थी उस मामले को लेकर के साझा मोर्चा की तरफ से आज चक्का जाम का ऐलान किया गया था और सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी, जिसमें पहली मांग थी परिजन को जो है मुआवजा राशि 50 लाख रुपए देने की। इसके साथ नौकरी जो है, परिवार में एक नौकरी देने की बात, जो कि स्थायी नौकरी हो, इस प्रकार की बात रखी गई थी। साथ ही शहीद के दर्जे की मांग जो चालक है उसके लिए रखी गई थी। और इन तमाम मांगों को लेकर के साझा मोर्चा के पदाधिकारी आज 5 बजे हरियाणा सचिवालय पहुंच गए थे, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ लगातार मैराथन बैठकों का दौर देखने के लिए मिला और करीब 2 घंटे से भी अधिक ये बैठक चली है। इस बैठक के अंदर तमाम जो मांगे थी उसको लेकर के सहमति की बात सामने आ रही है। लेकिन स्पष्ट तौर से अगर हम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सुनते हैं तो स्पष्ट तौर से वो तमाम मांगे किस तरीके से रही, कितना उन पर जो है मुआवजा राशि को लेकर के सहमति बनी है, इसको लेकर के स्पष्ट बात अभी निकल करके नहीं आई है। लेकिन बेहतर और अच्छी बात यह है प्रदेशवासियों के लिए जो लगातार रोडवेज की बसों के अंदर सफ़र करते हैं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने को लेकर के, कि रोडवेज की तरफ से चक्का जाम का जो ऐलान किया हुआ था उसे अब ख़त्म कर दिया गया है और तमाम जो मांगे थी रोडवेज कर्मचारी या फिर कहें कि साझा मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी थे उनके मुताबिक एक सकारात्मक रुख पर सहमति बन चुकी है। और इस सहमति को तमाम जो साझा मोर्चा के पदाधिकारी थे उन्होंने आपस में चर्चा करने के बाद मीडिया के समक्ष भी साझा किया है। ये कहा जा सकता है कि ये परिजन को जो मुआवजा देने की बात है वो यहाँ पर जो है स्पष्ट हो चुकी है। HKRN के माध्यम से फिलहाल तुरंत नौकरी दी जाएगी, बाद में सरकार रूल्स के तहत इसे स्थायी करने को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो चर्चा है वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से की जाएगी, जिसे ये माना जा रहा है कि सहमति भी आने वाले वक्त के अंदर मिलते हुए नजर आएगी। इसी के साथ शहीद के दर्जे को लेकर के मांग की गई थी, जिसे सरकार की तरफ से मान लिया गया है। तो इस 2 घंटे से अधिक चली बैठक के अंदर ये कहा जा सकता है कि ये सकारात्मक रुख जो है वो निकल करके आया है और तमाम साझा मोर्चा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी इस बात को मीडिया के समक्ष स्पष्ट किया है कि उनकी जो हड़ताल है वो अब तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दी गई है। यानी अभी जो अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जो बसेस चलनी है, जो भी शेड्यूल इस बैठक के बाद मीडिया में आए बयान या सोशल मीडिया के माध्यम से जो रोडवेज कर्मचारियों तक ये तमाम बातें पहुँच रही हैं, उसके बाद तुरंत सुचारू जो समय है उसके अनुसार बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। जी जितेंद्र, मैं एक बार और आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनाते हैं। पहले हम सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के बाद पदाधिकारी जो रोडवेज यूनियंस के, तो उनसे बैठक के बाद क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। हादसा है, बस स्टैंड में मौत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सरकार उसमें इलेक्शन देकर उस परिवार को स्थायी नौकरी दे और हमने कहा HKRL से भी है, वो हमारे हाथ में है, वो आज कराने का, उसमें जो समय लगेगा वो समय जो परिवार की। दूसरा ये कि जो परिवार की जो भी मत है, जो भी परिवार की माँ है बच्चों की, उनकी मत भी हम करेंगे सारे मिलके, कर्मचारी में भी शामिल हो।
हम सब लोग इस परिवार की मदद करेंगे और जो भी इनकी परिवार की मांग है उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। कंपनसेशन मांगा गया रोडवेज यूनियन की तरफ से। ऐसा है, हम सब मिलकर जो भी परिवार की मदद होगी उसे पूरा करेंगे। कर्मचारी फाइनेंशियल पे कोई सहमति बन पाई? हम सब के सहमति करके करेंगे। कर्मचारी हम सब तो मिलकर। रोडवेज चलेगी सर अब? हाँ, कल से रोडवेज चलेगी, बाकी बनाएंगे सारे पदाधिकारी और हम सब मिलकर मदद परिवार करेंगे। कर्मचारी भी हैं, हम भी हैं, हम सब लोग इसकी मदद। तो पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि हर एक बात पर विचार किया जाएगा, मांगे मानी गई हैं, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा ये अभी आगे पता चलेगा। कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, इस बैठक के बाद वो भी सुनते हैं। एक सेकंड सारे ठीक ढंग से खड़े हो जाइए, यही की बात है। एक सेकंड बोलना है। ठीक है, आप दोनों क्या बात हुई थी आज, क्या किन मांगों में सहमति बताइए जी। आज हमारी जो 48 घंटे से हमारा साथी की जो जय भगवान का दल राज्य प्रधान हरियाणा स्टाफ संजय मोर्चा परिवार का जो हमारा साथी था उसका एक लड़के को योग्यता के आधार पे क्लास C में उसको पक्की नौकरी दी जाएगी। मांग पूरी होगी? हाँ, मांग पूरी होगी। फाइनेंशियल लेवल भी कुछ हुआ? वो मदद करेंगे, मदद सरकार ने आश्वासन दिया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद होगी वो मदद देंगे। कर्मचारी भी मिलकर कर्मचारी भी। आपकी तरफ से कितनी मांग रखी गई थी, अब क्या सहमति बनी? हमारी तरफ से 3 मांगे रखी गई थी। शहीद का दर्जा, 50 लाख की आर्थिक मदद और योग्यता के आधार पर स्थायी पक्की नौकरी। तीनों होगी पूरी? हाँ, तीनों। ज्यादा और जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 2 बातें निकलकर सामने जिसका आपने जिक्र किया, मूलचंद शर्मा कंपनसेशन पर वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, वहीं कर्मचारी कह रहे हैं कि 50 लाख की जो हमारी मांग थी, मांगे पूरी की गई हैं, नौकरी पर तो क्लियर हो चुका है। जो कंपनसेशन की बात है, तो क्या ऐसे भी कुछ इस तरह के इशारे मिले कर्मचारियों की तरफ से कि अगर उनकी मांगों में देरी होती है या पूरी तरह से जैसे वो चाह रहे हैं वैसे पूरी नहीं की जाती तो फिर से कोई वो फैसला ले सकते हैं? देखिए नासिर, बिल्कुल ऐसा फिलहाल की जो बैठक हुई है उसके बाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चर्चा रही है उसके अंदर कितना मुआवजा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उसे पूरे तौर पर हमने अभी बयान भी तमाम अपने दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से सुनवाया है। लेकिन जो भी अमाउंट इसको लेकर के रहने वाला है, जो भी राशि रहने वाली है, उस पर सहमति ज़रूर बन चुकी है और तमाम दूसरी मांगों को लेकर के भी सरकार किस तरीके से उसको प्रोसेस करेगी इसको लेकर के भी पूरी सहमति बन चुकी है। और इस प्रकार के संवेदनशील मामलों के अंदर सरकार की तरफ से भी तुरंत कदम जो है वो उठाया जाएगा और इस प्रकार की किसी ज़रूरत जो है वो साझा मोर्चा को इसकी नहीं पड़ने वाली है और तमाम बातें जो है वो बंद कमरे में 2 घंटे से अधिक चली बैठक के अंदर पूरे तौर पर तय हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो चक्का जाम का एक बड़ा ऐलान था और उसका असर भी देखने को मिला। आज पूरे हरियाणा में रोडवेज यूनियन की हड़ताल रही, रोडवेज की बसों के पहिए थमे रहे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बैठक हुई और बैठक कामयाब रही और अब यह ऐलान हो चुका है रोडवेज यूनियंस की तरफ से कि हरियाणा में बसें चलने लगेंगी। अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैसेज आगे पहुंचते रहेंगे बसें चलना शुरू हो जाएंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से भी कहा गया कि हमने उनकी मांगे मानी है और तमाम बातों पर विचार करके फायदा पहुंचाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे मूलचंद शर्मा, ये आपको एक बार बयान सुनाते और उसके बाद आज दिन भर किस तरह का हाल रहा वो भी आपको दिखाएंगे। बस स्टैंड में मौत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री सरकार उसमें इलेक्शन देकर परिवार को स्थायी नौकरी दे और हमने कहा HKRL से भी है, वो हमारे हाथ में है, वो आज कराने का, उसमें जो समय लगेगा वो समय जो परिवार की दूसरा एक कि जो परिवार की जो भी मत है, जो भी परिवार की माँ है बच्चों की, उनकी मत भी हम करेंगे सारे मिलके, कर्मचारी में भी शामिल हूँ, हम सब लोग इस परिवार की मदद करेंगे और जो भी इनकी परिवार की मांग है उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। कंपनसेशन मांगा गया रोडवेज यूनियन की तरफ से। ऐसा है, हम सब मिलकर जो भी परिवार की मदद होगी उसे पूरा करेंगे। कर्मचारी फाइनेंशियल पे कोई सहमति बन पाई? हम सब के सहमति करके करेंगे। कर्मचारी हम सब तो मिलकर। रोडवेज चलेगी सर अब? हाँ, कल से रोडवेज चलेगी, बाकी बनाएंगे सारे पदाधिकारी और हम सब मिलकर मदद परिवार करेंगे। कर्मचारी भी हैं, हम भी हैं, हम सब लोग इसकी मदद
साझा मोर्चा और परिवहन मंत्री की बैठक खत्म। रोडवेज कर्मचारी यूनियन, रोडवेज यूनियन का जो साझा मोर्चा है उनकी बैठक खत्म हो चुकी है। रोडवेज की बसें शुरू कर दी जाएंगी। जो चक्का जाम था, जो हड़ताल थी, वो वापस हो चुकी है।